रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्याय 3 जिसका नाम है शब्द विचार वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 13, 14, 15 व 16 पर है। तो आइए शुरू करते हैं। शब्द का महत्व। भाषा के निर्माण में शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान है। शब्दों के बिना वाक्य नहीं बनाए जा सकते। शब्द भाषा की लिखित अभिव्यक्ति का मूल आधार होते हैं। वाक्य रचना शब्दों पर निर्भर करती है। किसी भी भाषा के निर्माण के लिए जब हम किसी भी भाषा का कोई निर्माण करते हैं तो उस भाषा के निर्माण के लिए शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शब्दों के बिना वाक्य नहीं बनाए जा सकते। यदि शब्द नहीं होंगे तो वाक्य नहीं बन सकता है। शब्द से ही वाक्य बनता है। शब्द भाषा की लिखित अभिव्यक्ति का मूल आधार होते हैं। शब्द भाषा जब हम लिखते हैं तो उसकी लिखित अभिव्यक्ति के मूल आधार शब्द होता है। वाक्य रचना शब्दों पर निर्भर करती है। शब्द जब रचना होती है उसके बाद ही हम वाक्य रचना कर पाते हैं। नीचे दिए चित्रों को देखिए और इनके नाम पढ़िए। तानी, पुस्तक, कुर्सी, बंदर, हापड़, अमरूद। ऊपर दिए गए चित्रों के साथ दिए गए नामों को पढ़कर पता चलता है कि पहले और 5वें चित्र के नीचे लिखे नामों के अर्थ स्पष्ट नहीं हैं। दूसरे, तीसरे, चौथे और छठे चित्रों के नीचे लिखे नाम पुस्तक, कुर्सी, बंदर और अमरूद हैं, जिनके अर्थ स्पष्ट हैं। यदि हम पहले और 5वें शब्द में दिए वर्णों का स्थान बदलकर लिखें तो अनीता और पहाड़ शब्द बनते हैं। अब इनके चित्र और नाम दोनों स्पष्ट हैं। हम कह सकते हैं कि शब्द एक से अधिक वर्णों के मिलने से बनते हैं, लेकिन इनके लिए वर्णों का क्रम सही होना भी ज़रूरी है। जैसा आपने देखा, आपको पहली और 5वीं चित्र में समझ में नहीं आ रहा है कौन सा शब्द लिखा है, लेकिन अगर हम इनका स्थान बदलते हैं शब्दों का तो आपको ये दोनों चित्र स्पष्ट होंगे। अनीता और पहाड़ जो शब्द बनते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द एक से अधिक वर्णों के मिलने से बनते हैं, लेकिन इनके लिए वर्णों का सही क्रम होना भी ज़रूरी होता है। इस प्रकार इसकी परिभाषा, शब्द की परिभाषा क्या हो सकती है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द की परिभाषा क्या होगी? वर्णों के सार्थक समूह को, सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे भारत, मुंबई, भगवान, सुंदर, दिनेश, स्वामी, पवित्र, नक्षत्र, आकाश आदि। शब्द और पद। जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो वह एक पद बन जाता है। जैसे लड़का खाना खाता है। लड़का एक शब्द है, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण लड़का पद बन जाता है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार कर सकते हैं हम? हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है। अर्थ के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है। अर्थ के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले हम चलते हैं अर्थ के आधार पर शब्द का किस प्रकार भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं।
जिन शब्द का कोई अर्थ होता है वह सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे सुंदर, लड़की, अध्यापक, कवयित्री, ये शब्द सार्थक अर्थ दे रहे हैं, अतः ये सार्थक शब्द हैं। इससे यह पता चलता है कि सार्थक जिसका कोई अर्थ होता है वह सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे बानी, छक, बोटी, बूल आदि, यह शब्द क्या है, इनका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए यह निरर्थक शब्द कहलाते हैं। इन सभी शब्दों का कुछ भी अर्थ नहीं है, अतः ये निरर्थक शब्द हैं। बनावट या रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं: ऋण, यौगिक और योग ऋण। ऋण, ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। ऋण शब्द क्या होते हैं? फूल, फल, दवात, कलम। ऐसे शब्द किसी विशेष अर्थ में ही प्रयोग होते हैं। यदि इनके खंड कर दिए जाएं तो इनके कोई अर्थ नहीं निकलते। ऋण शब्द वह होते हैं जिनका अगर हम खंड करते हैं या हम टुकड़े करते हैं तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। एक वह संपूर्ण अर्थ देते हैं, अगर पूरे होंगे तो वह अर्थ देंगे, अगर उसका हम टुकड़ा करते हैं, उनको टुकड़े करते हैं तो वह कोई भी अर्थ नहीं देते हैं। जैसे कि हम फूल शब्द के अगर टुकड़े करते हैं तो फ और ल हो जाएगा, तो इससे कोई हमें अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा है, इसीलिए यह ऋण शब्द कहलाते हैं। ऐसे ही फ, ल, द, बा, त, क, ल, म, यदि हम इन सबको अलग अलग लिखते हैं, अलग अलग इनके टुकड़े करते हैं, तो हमें इसका कोई भी अर्थ, इनका कोई भी प्रयोग नहीं हो रहा है, इसीलिए ऐसे शब्द ऋण शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द हिमालय, विद्यालय, विद्यार्थी, ये शब्द दो शब्दों के मेल से बने हैं। इनमें प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है, अतः ये यौगिक शब्द कहलाते हैं, क्योंकि ये 2 शब्दों के मेल से बने हैं, 2 शब्दों के मेल से बने हैं, और इनमें प्रत्येक दोनों जो 2 शब्द मिलाकर बने हैं उन दोनों का अपना अपना अर्थ है, इसीलिए यह यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय जो है वो हिम प्लस आलय मिलाकर बना है हिमालय, तो इसमें हिम का अपना अलग अर्थ है और आलय का अपना अलग अर्थ है, इसीलिए इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ऐसे ही विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, इन दोनों का अलग अलग अर्थ है। योग ऋण शब्द, योग ऋण शब्द जो होते हैं जैसे दशानन, चारपाई। दशानन शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, दश प्लस आनन, किंतु यह विशेष अर्थ रावण को व्यक्त करने से ऋण हो गया है। इसी प्रकार चारपाई भी 2 शब्दों के योग से बना है, किंतु यह खटिया के अर्थ को व्यक्त करने से ऋण हो गया है, अतः ऐसे शब्द योग ऋण शब्द कहलाते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत के जो शब्द हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे घृत, तृण, सूर्य, जल, वायु, सर्प। यह तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के जो शब्द हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग होते हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे धृत, तृण, सूर्य, जल, वायु, सर्प आदि। तद्भव शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत के रूप से बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो संस्कृत से रूप बदलकर, संस्कृत के होते हैं लेकिन रूप बदल जाता है उनका और वह हिंदी में प्रयोग हो जाते हैं, वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे घी संस्कृत के घृत शब्द से बना है, आग संस्कृत के अग्नि शब्द से बना है, दूध संस्कृत के दुग्ध शब्द से बना है, गाय संस्कृत के गौ शब्द से बना है।
यहाँ पर कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं, आइए एक बार उनको पढ़ते हैं और समझते हैं। तत्सम शब्द सर्प तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द इसका होगा सांप। ऐसे ही हस्त का हाथ, क्षेत्र का खेत, कर्ण का कान, ग्रह का घर, दिवस का दिन, ग्राम का गांव, अग्नि का आग, आम्र का आम, कृषक का किसान, रात्रि का रात, क्षीर का खीर। देशज शब्द, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, जो क्षेत्र होता है उसके प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वह शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे कि ईंट, रोड़ा, पत्थर, किताब आदि। विदेशी शब्द, या हम इसे बोल सकते हैं विदेशज शब्द। वे शब्द जो दूसरे शब्दों की भाषाओं में आकर हिंदी में मिल गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे स्टेशन, मशीन, रेल, मास्टर, मोटर, कचहरी आदि। यह शब्द क्या हैं? दूसरी भाषाओं से आकर हिंदी में मिल गए हैं। अब है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार बदलता रहता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे लड़का, लड़की, रात, रातें, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छी, काला, काली, चूहा, चूहिया। यह शब्द क्या है? वह शब्दों का रूप लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदलता रहता है, वह विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द, जिन शब्दों पर लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, प्रतिदिन, भरपेट, इधर, उधर आदि। अविकारी शब्द के चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आइए एक बार दोहरा लेते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। रचना बनावट के आधार पर शब्द के तीन प्रकार होते हैं, ऋण, यौगिक और योगऋण। अर्थ के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, या कह सकते हैं दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने अध्याय 3 शब्द विचार पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।